चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज। ठीक है, ईपीएस टॉपिक की पहले रीडिंग है। हमने यंगवा खंगे इन खेरमल क्रोशिप शो। नेक्स्ट लाइन से मैच होने वाली तस्वीर पर निशान लगाएं। हल हारमोनी मिदा क्या मीनिंग होगा? सेक दादी अम्मा। दादी हारमोनी है, आंटी। दादी अम्मा है। दादी वेरी गुड। ये आंटी वाला कौन है? मेदा। दादी ग्रैंड मदर। हारमोनी ग्रैंड मदर। छू मोनी आंटी इसलिए। आजो मोनी। छू मोनी जेब होती है, छू मोनी पॉकेट को कहते हैं। छू आजू मोनी मोनी, होते हैं। आजू मोनी। ओके सर। आजिमा जिसको आजू बोलते माँ हैं। या आजू मोनी बोलते हैं। ठीक है। ये ओके। सॉरी, हालमोनी है, दादी अम्मा है। ऑप्शन नंबर 2। ओके। ओके सर। थाम थानो वा विमी गा फिस्स थान। विमी किसे कहते हैं? अच्छा चलें, विमी मैं बताता हूँ, फिस्स थान मुझे कौन बताएगा? सर ये हम बताएंगे। सेम। सेम बोलते। सैनोनिम। मीनिंग कहते हैं विमी। नेक्स्ट के सिमिलर मीनिंग रखने वाला लफ्ज कौन सा है? ठीक है, मतलब मुतरादिफ जिसको हम उर्दू में और सिमिलर इंग्लिश में। तो लफ्ज है वल वल्बरहादा। क्या होता है वल्बरहादा? क्यों जी? सर सेकंड का क्या आंसर था? सेकंड सेकंड हमने के नहीं किया। नो नहीं। सॉरी सॉरी, सेकंड का वर्ड है यूनसे। यून से होता है एज एज। एज, मतलब तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा होगा? नाई। नाई। नाई बोलते होगा। आप आते हैं थर्ड पे, वो मैं थर्ड को सिलेक्ट कर रहा था। ओके जी। थर्ड में क्या कहता है? थाम थॉनवी नेक्स्ट वर्ड का फांदेमल मोस्मिका। फांदेमल क्या होता है? ऑपोजिट ऑपोजिट उल्टे इसका। अपोजिट। अब इसका हमने ऑपोजिट बताना है। वाल्बर कौन होता है? वाल्बर हमीदा। ये एक्टिव शायद जो एक्टिव होता गुड। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? छिंजोर हमीदा क्या होता है? छिंजोर आदा। है। चिंजो। जो काइंड होते हैं। काइंड। 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 तुक तुकादा। स्मार्ट। 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 यामजुन आदा। सर ये जो लेजी लेजी यामजुन आदा लेजी होता है। नहीं। यामजुन हादा होता है क्वाइट, क्वाइट। खामोश तबीयत का। उजीरियन हादा ये क्या होता है? कल पढ़े हैं ना हमने सारे। जी बताएं। उजीरियन हमने कल पढ़ा है। इंटेलिजेंट। नहीं। सोचें, बताएं। डेलीगेंट। सबर। डेलीजेंट, डेलीजेंट। इंटेलिजेंट। तो अब जो बंदा वाल्बुल का आपने क्या मीनिंग बताया मुझे? एक्टिव। एक्टिव। तो एक्टिव का जो उल्टा होगा वो होगा थोड़ा क्वाइट बंदा। यस। ओके। यंग। ओके तो सर। यामजुन आहादा। क्लियर? यस। ओके। हम चोंगे मिचुल छिन। नेक्स्ट का अंडरलाइन कुपन पार्ट मन्नन मुंजंगुल खुरशिप्शो पर जवाब लगाएं। मतलब उसमें से जो अंडरलाइन करेक्ट है वो आपने बताना है। नंबर 1, ओमोनी केसो चांसरुल हाशिमिदा। हाशिमिदा ठीक लिखा है इसने? नहीं। ओके। ओबुजी केसो 창문을 탁 씹니다.
जी, कल ग्रामर की थी ना? यस। 할머니 께서 음식을 만들었습니다. और 아버지께서 키가 크십니다. कौन सा ठीक हो? सेकंड। सेकंड ठीक होगा। सर ये जो फोर्थ वाला है ये सेकंड, इन दोनों में से फोर्थ या सेकंड में ठीक होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, कल हमने की थी इसकी ग्रामर, आप लोगों ने उसको रिपीट किया, ये की थी पश्चिम के साथ ओ शिमिदा और नॉन पश्चिम के साथ शिमी। ओके, आप इसके हिसाब से देखिए। पहला ऑप्शन ही ठीक बनेगा, बाकी तीनों में मिस्टेक्स हैं। ओके, पश्चिम वाले ये जो दोनों हैं इनके साथ ओशिमिदा लगना है, और यहाँ पे ओशिमिदा नहीं लगना, शिमिदा लगना। ओके, यस। ओके। पक्की बात है। ओके, ओके। यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक सेकंड सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8। 한국에서는 कोरिया में शा신보다 आपसे, शा신 कहते हैं जो सर, आपसे नाइगा मानन उम्र में बड़े सारामेगे लोगों को नुफिमाल होती है होनोफोनिक लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, ओके। तायुंगमीदा यूज की जाती किरण ताहम शाशिनबोदा नाइगा मानन मानना दो खाजुकवा खाची ताहम आपसे उम्र में ज्यादा लोग फैमिली से रिलेटेड या इसी तरह खक्का उन करीबी लोग, ख्वांगेल करीबी, ख्वांगेल कहते हैं रिलेशन को, मतलब करीबी रिश्तेदार, करीबी रिलेशन रखने वाले, तेनन फम मोरल सायुंग हागी दो हमीदा, उनसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी नॉर बात की जाती है। ओके, ओके। क्रिगो और शाशिन बोदा आपसे नाइगा छगुन छोटी उम्र के लोग सारामेगे लोगों से हमरुल हमरुल तायुंगुनिदा, छोटों के साथ तो इनफॉर्मल लैंग्वेज ही इस्तेमाल की जाती है। हाजीमन लेकिन नाइगा छको दो, अगर उम्र में कम भी हो और छो मन्नत को ना उनसे फर्स्ट टाइम मिले या छिन हाजी आनन आपके करीबी नहीं है, रिलेटिव नहीं है, सारामेगे लोगों से नुपुर मालुल सायुंग हमीदा, हे हमीदा, उनसे भी क्या करना चाहिए जी? फॉर्मल लैंग्वेज फॉर्मल। में, तकल्लुफाती लैंग्वेज में, ऑनोफोनिक लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अब इससे मुताबिकत रखने वाली चीज हमने मिलानी है। पहले में कहता है हांगो गेसो छिनहन सारामेगे, छिनहन क्या बताया मैंने अभी ऊपर?
करीबी ये लोग करीब हाँ करीबी नुप्पन माल सायुंग है सोमर करीबी लोगों से फॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाती हंगुक सरम सांदेवी नाइए तारा सायुंग हानन कोरियन कल्चर में या कोरियन ट्रेडिशन में कोरियन अब सांगदेवी का मतलब लफ्जी मतलब होता है लाइफ स्टाइल कह लें आप या डिपेंडेंस कह लें आप इसको हम कहते हैं ठीक है। तो इसका मतलब ये बनेगा कि कोरियन लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जबानें इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ एज के बंदों से। ओके। ओके थर्ड में कहता है नाइगा आरिन सारामेगे आरिन क्या होता है पढ़ा है ना पहले कल परसों एक एक्सरसाइज में या किसी चैप्टर में हमने पढ़ा यंगर छोटे और कोरियन लोग क्या करते हैं उम्र में कम लोगों से छिन हाजी आंदो वो करीबी ना भी हो तो हमरुल साजिन गमीदार ये बात कम उम्र कोई भी हो तो उसके साथ इनफॉर्मल बात की जाती है ऐसा ठीक है। यस सर और नहीं है ये क्या कह रहा है हाजी मन के बाद उसने क्या कहा है उम्र कम भी हो लेकिन आपके करीबी ना हो तो आपने कौन सी बात करनी है उनके साथ फॉर्मल में बात करनी है। चौथे में कहता है खाजुक चोरम फैमिली काका उन और नजदीकी लोग नाइगा मानो म्यून अगर उनकी उम्र ज्यादा भी हो